और श्रीगंगानगर के राजियासर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजियासर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 क्विंटल 5 किलो डोडा पोस्ट सहित 3 तस्कर पकड़े गए हैं। पुलिस को देखकर आरोपी भारतमाला सड़क से थर्मल की ओर भागे। पुलिस ने नाकाबंदी करके थर्मल कॉलोनी के पास से तीनों तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए तीनों तस्कर पंजाब के निवासी हैं। कार्यवाहक थाना अधिकारी ओम प्रकाश मान के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। कांस्टेबल पड़ताराम जाड़ी और आत्माराम पुरलिया की विशेष भूमिका रही है। बड़ी जानकारी है राजसमंद से, जहां पर गौ भक्तों ने हुंकार भरी है। जिला कलेक्ट्री पर धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्री में भजन कीर्तन कर गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोषियों को कड़ी कार्रवाई और लिप्त अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। नागौर के पशु मेले से 52 ट्रकों में भरकर गौवंशों को कत्ल खाने लिए जाने का मामला है। और अब खबर कोटा के इटावा से आपको बता देते हैं, जहां लाइट के ट्रांसफार्मर पर युवक चढ़ गया। लाइट ट्रांसफार्मर पर चढ़ने से करंट की चपेट में आया युवक। केशवपुर निवासी महेंद्र मीणा करंट की चपेट में आने से झुलसा है। इटावा से प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। मंदबुद्धि बताया जा रहा है महेंद्र मीणा। जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली अधिकारियों की बैठक ली है। पोखरण पंचायत समिति सभागार में मैराथन बैठक हुई। बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। पोखरण विधायक ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। बैठक में डीएम प्रताप सिंह सहित जिले के विद्युत विभाग के बड़े अधिकारीगण मौजूद रहे। जयपुर से जानकारी, महेशनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 2 हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया है। एक चौपहिया वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। और अब खबर डीडवाना के लाडनू से है, जहां कुम्हारों के पास में कल एक खाने का प्रोग्राम रखा गया, जिसके बाद आज मोहल्ले वासियों और बारातियों को उल्टी दस्त की शिकायतें होने लगी, जिसके बाद एक एक करके 80 से ज्यादा लोग स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिवारजन ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट देकर जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। घटना है, वो एक मृतक के बाबा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भतीजा था सुरेश, जो मजदूरी करने बाहर रहता था। आज सुबह गांव के बाहर एक महुआ का पेड़ है, वहाँ उसकी लाश लटकी हुई मिली, जिस पर गांव के लोग और उसका बाबा भी वहाँ गया था। तो उसने अपने भतीजे की लाश पहचान ली। उसके बाबा कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं कह सकता हूँ मेरे भतीजे की लाश किसी ने लटका दी है वहाँ पे। घटना है, वो एक मृतक के बाबा ने एक रिपोर्ट दी है कि उसका भतीजा था सुरेश, जो मजदूरी करने बाहर रहता था। आज सुबह गांव के बाहर एक महुआ का पेड़ है, वहाँ उसकी लाश लटकी हुई। और खबर भरतपुर के रुदावल से है, जहां मौसम में गर्मी का असर देखने को मिला। दोपहर में चिलचिलाती धूप सताने लगी है। इससे राहत पाने के लिए लोग छांव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही तापमान में हो रही बढ़ोतरी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं भरतपुर सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर और बीसीएमओ डॉक्टर लखन चौधरी ने गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी की। गर्मी काफ़ी बहुत तेज़ पड़ रही है। घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है और शाम होने से ही पहले ही घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में इस टाइम निकलना बहुत मुश्किल कर रहा है जीना, क्योंकि इसमें
छोटे छोटे बच्चों पे बहुत असर पड़ रहा है, जैसे बीमारी, जैसे ड्यू, ठंडा, ये बहुत ज़्यादा। गर्मी की वजह से जो आजकल निकलने वाले बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो भी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं कि सुबह से पहले या शाम ढलने से पहले इनको घर लौटना ज़रूरी पड़ गया है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और हर जगह या कहीं भी निकलते हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं धूप की वजह से छाया का सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारे गांव के अंदर ये पानी की अच्छी गांव के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने भी छाया हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो, उनका सहारा लेना शुरू कर दिया है। मैं मठ बदलेश्वर पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की। देखिए ये तस्वीरों में ये दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग जो जलपान कर रहे हैं वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। मैं उनसे जानूंगा कि गर्मी के जो तेवर हैं वो किस तरह से लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, करीब 38 डिग्री सेल्सियस का जो आज का तापमान है, लोगों ने कहीं ना कहीं जहाँ छाया में आकर शरण ली है। मैं उन लोगों से जानूंगा। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार जी, कैसा मौसम है, किस तरह से आप देख रहे हो? बहुत गर्मी में मौसम है, इसलिए बाहर करना बहुत मुश्किल पड़ना पड़ रहा है और गमछा और स्वाफियों से मुंह को ढक रहे हैं गर्मी से। और यहाँ पर पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है और गर्मी में निकलना बहुत मुश्किल पड़ना पड़ रहा है। देखिए, मैं क्या नाम है सर आपका? शीतल प्रसाद सर, किस तरह का मौसम है, क्या कुछ हालात हैं अभी मौसम के? अभी गर्मी के मौसम में थोड़े हालात ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी गर्म हवा चल रही है, रास्ते में आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं छाया या मतलब किसी दुकान का सहारा लेना पड़ रहा है। और भी जुड़ूंगा, मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद शर्मा। सर, जिस तरह से जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये जो रोड बन रहा है इसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गर्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। आने जाने वाले लोगों के लिए पानी भी ठंडा पानी मिल रहा है। बिल्कुल। और भी कुछ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजू गिरी है। राजू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है? सर, जो दिनों दिन टेम्परेचर का जो महुआ है ये बहुत तेज़ बढ़ता जा रहा है और इससे क्या है कि लोगों को आने जाने में, घरों से निकलने में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और हर कोई व्यक्ति को किसी ना किसी जगह पर धूप की वजह से छाया का सहारा लेना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये जो रोड बन रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, जिससे लोगों को बहुत आने जाने में भी दिक्कत हो रही है और सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। और यहाँ हमारे गाँव वासियों के द्वारा निःशुल्क पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को ठंडा पानी मिल सके। फ्रीजर की व्यवस्था की गई है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है। स्थानीय निवासी के रूप पर मेरे साथ यहाँ पर हनुमान जी मौजूद हैं। हनुमान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोगों की दुविधा भी डबल हो रही है, क्योंकि जो यहाँ से जो ये सड़क मार्ग बन रहा है उस पर धूल ज़्यादा उठ रही है। डस्ट ज़्यादा है क्योंकि आर्द्रता कम रहती है, पानी का छिड़काव कम कर रहे हैं ये रोड पे। रोड निर्माण चल रहा है। वैसे इस 2025 में अप्रैल के महीने में टेम्परेचर इतना पहले नहीं था जितना अब के ज़्यादा है। अगर इसी तरीक़ा से रहा तो लोगों को मैं नसीहत दूंगा, सुबह के टाइम निकलें, शाम को निकलें, दोपहर में नहीं निकलें तो चाय छाछ लस्सी का प्रयोग करें। बिल्कुल। जो भरतपुर CMHO हैं डॉक्टर गौरव कपूर, उन्होंने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिस तरह से आप गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो पेय पदार्थ हैं उनका प्रयोग करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जो BCMO हैं लखन चौधरी, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है। तो कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर एक मौसम, जो गर्म मौसम है उसकी बदौलत यहाँ पर ये शरण ले रहे हैं और यहाँ पर जो तमाम तरह के जो कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थ मिल रहे हैं उनका आनंद ले रहे हैं। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच पे धड़क, उदावल। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में DOIT जनसुनवाई कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कुल 42 जन प्रकरणों को सुनते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। वहीं गर्मी के मद्देनजर पेयजल, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। और चूरू के रतनगढ़ कस्बे में सरदार शहर बाईपास रोड के पास स्थित नंदेशाला में शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसमें बाउंसर के जरिए मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 70 वर्षीय बुजुर्ग ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि कथा समापन पर बुजुर्ग पंडाल से उठकर बाहर आने लगे तो पंडाल में तैनात बाउंसर ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में उनको गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
खबर कोटा के रामगंज मंडी से है, जहां पर मध्य प्रदेश में जैन संतों पर हुई हमले को लेकर जैन समाज में रोष व्याप्त है। जैन संतों की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सिंगोली के पास गांव कछावा का जो हनुमान मंदिर में संतजनों के साथ में जो कुछ समाज कंटकों द्वारा धारदार हथियारों से और उसके साथ में मारपीट की गई और उसे गंभीर चोटिल किया गया, उस विषय में आज जैन समाज ने, सनातन धर्म के सभी समाज बंधुओं ने और हिंदू संगठनों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रधानमंत्री जी को ये आग्रह किया गया कि संतजनों पे पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी है, जहां कई संतजनों के साथ में मारपीट करने मृत स्थिति में तक ले जाया गया। तो इस घटना से सनातन धर्म के सभी अवलंबी दुखी हैं और हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि कोई ऐसा कानून पारित। और बीकानेर के देशनोक में 1 महीने पहले हुए सड़क हादसे में मृत 6 भाइयों की मौत के बाद उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जब प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो हमें उसे झुकाने की आदत डालनी होगी। आज तक जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कांग्रेस की देन है। बैंक और नेशनलीकरण, राष्ट्रीयकरण किया वो कांग्रेस की देन है। 2014 के बाद में मैं कल पढ़ रहा था, करीब 300-400 स्कूल गुजरात में बंद कर दी। पढ़ाई कहाँ से बढ़ेगी आगे? कोई एक नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, कोई ITI, IIT कुछ नहीं, मात्र जो है 100-200 साल पुरानी बातें करेंगे। औरंगजेब की कब्र खोदनी है, क्या मिलेगा उसके अंदर? लेकिन चलो तुम्हें खोदनी है खोदो, लेकिन बेटी के बापू। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में पार्षद सुरेश कुमार सोलंकी के विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता खुश नजर आई है। वार्ड वासियों में बताया कि स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, उपाध्यक्ष मनोज रामा समेत अधिकारियों से अच्छे तालमेल में वार्ड में विकास हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क पानी की समस्या का समाधान हुआ है। वार्ड में पूर्व पार्षद ने कामों को लेकर थोड़ा विरोध भी किया। वहीं पार्षद सुरेश कुमार सोलंकी का कहना है कि बिना भेदभाव वार्ड में विकास किया गया है। लड़ना और चुनाव जीतना, इसके पीछे मुख्य रूप से उद्देश्य इस वार्ड का समग्र विकास ही रहा है। कहते हैं कि शोभा जनानाम प्रिय सत्यवाणी वाक्यांश शोभा गुरु भक्ति भक्ति से शोभा प्रत्यज्य बोधा बोध से शोभा सत से शांति। जो व्यक्ति अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखते हुए अपने कार्य को, अपने दायित्व को बखूबी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में निभाता है, स्वयं ईश्वर भी उसका साथ निभाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सहित हमारे मंत्री महोदय को, जिन्होंने जो भी मैं वार्ड को लेकर मैंने जो मांग रखी है, जो समस्या उनके समक्ष पेश की है, उन्होंने प्राथमिकता से उस समस्या को पूरा करवाया है और समस्या का समाधान किया है। सर्वप्रथम इस वार्ड के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करते हुए मुझे इस वार्ड से जिताया भारी बहुमत से। और पहली बात रही कि मैं जब इस वार्ड से जीता तो इस वार्ड में मुख्य समस्या थी कि पानी यहाँ पे शाम को आता था। तो जीतते ही मैंने ये प्रस्ताव रखा कि भाई अगर पानी पूरी तखतगढ़ की बस्ती में सुबह जाता है तो शाम को खेड़ावास की बस्ती को बहुत कम मात्रा में पानी घणो आवे। सरकारी की गण व्यवस्था है? सरकारी अच्छी है और ब्याज जितनु लईने खूब कराई भाई ने सड़क नवा बनाई है? नवा हमारा अथे माता गुमान इयो नवा सड़क बनाई है ना? हां जे माता गुमान ने नहीं सफाई केड़ी वे? सफाई तो गणी आवे, हाथे दारा साफ करवा आवे। सब खाली बीज साफ है? खाली बीज सब साफ है। घणा जना वार्ड वाला कह रही है कि विकास घणो नहीं कराई है, मतलब आपने कराई है तो हांटी देखा के बड़ा मिस्टा करे पिल के भाई जी दादा कदे एडमिट हो तो कहता जग मोन की बोर्ड दीदा है भाई जी एरू बोलता इयो ने बीजा धगादा कदी बन देखिए कोन आना लाइन को के बे बोल तले होबरे ने के जी करे आवा वाला बेटा ये सुनावे अंती 2 साल हुआ अन्ने 180 मारे फोन करे करे कायो हुआ जो और रोड हुआ है, पर रोड हुआ जो वो निजी हुआ है। हिंग कमीशन ठोकवा वाला है आते छोड़ पैदा हुआ है यो। हाँ साहब, तो मतलब मैं घणे जनों की बात की थी अटे वार्ड वासियों थे कि विकास अच्छा हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। काम हुआ बताओ क्या क्या काम करवाए?
रोड बनवाया, पानी नहीं आता है तो पानी भी थाबर तुबर ला के देते हैं, सब होता है। गर्मी का मौसम में पानी आ रहा है क्या? आ रहा है। दूसरा और कोई काम बाकी है? कोई काम बाकी नहीं है। सड़क का काम करवाया? हाँ करवाया। करवाया? हाँ। पार्षद ने मतलब 4 साल में काम करवाया क्या? हाँ करवाया। पार्षद से कोई शिकायत आपकी? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है। पार्षद से और क्या मांग है आपकी? और कोई काम बाकी है क्या वार्ड में? कोई बाकी नहीं है। कोई बाकी नहीं है। कुछ बाकी नहीं है। क्या पार्षद के कहने पर कह रहे हो कि आपके मर्जी से कह रहे हो? हमारे मर्जी से कह रहे हैं। एक कुछ भी दिक्कत होती है ना तो एक फोन करते हैं ना तो